हाय स्टूडेंट्स, मैं वनिता नायक, हिंदी शिक्षिका। आज हम हिंदी व्याकरण भाग विशेषण के बारे में सीख लेंगे। विशेषण विशेषण का अर्थ होता है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब सबसे पहले हम विशेषण का अर्थ लिख लेंगे और समझ लेंगे। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए सुंदर लड़का, यहाँ पर लड़का संज्ञा है। इस संज्ञा शब्द की जो विशेषता हमें यह सुंदर शब्द से पता चलता है, इसीलिए लड़का संज्ञा मतलब वह विशेष बनता है। और सुंदर लड़के की जो विशेषता है, इसीलिए सुंदर यह शब्द विशेषण बनता है। इसी तरह सफेद गाय, गाय यहाँ पर संज्ञा शब्द है। उस गाय की विशेषता है कि वह सफेद रंग की गाय है, इसीलिए सफेद यह शब्द यहाँ पर विशेषण बनता है। इस तरह संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए सुंदर लड़का, यहाँ पर सुंदर विशेषण है और लड़का विशेष है, संज्ञा पद है। इसी तरह सफेद गाय, सफेद विशेषण है और गाय संज्ञा, संज्ञा को विशेष कहते हैं। इस तरह संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण बनता है। और इस विशेषण में 4 प्रकार है। अब हम क्या करेंगे, विशेषण के 4 प्रकार कौन सा है उसके बारे में एक के बाद एक करके सीख लेंगे। विशेषण में 4 प्रकार, विशेषण के प्रकार। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, उसके बाद में परिमाणवाचक विशेषण, जो चौथा है संकेत, चौथा है संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो पहला प्रकार है, संख्यावाचक विशेषण दूसरा प्रकार है, परिमाणवाचक विशेषण तीसरा प्रकार है और संकेतवाचक विशेषण चौथा प्रकार है। इस संकेतवाचक विशेषण के लिए और एक नाम भी है, वह सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक अथवा
सार्वनामिक विशेषण। इस तरह विशेषण में 4 प्रकार है। अब हम जो सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं और किस तरह गुणवाचक विशेषण के उदाहरण देते हैं, इसके बारे में देख लेंगे। गुणवाचक विशेषण किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, दिशा, स्वाद या दशा के बारे में सूचित करने वाले विशेषण शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण की जो परिभाषा मतलब अर्थ। किसी भी संज्ञा अथवा सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की गुण, दोष, रंग, आकार, स्वाद, दशा, स्थान और दिशा के बारे में बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। किसी भी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की गुण, दोष, रंग, आकार, स्वाद, दशा, स्थान और दिशा के बारे में बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी के गुण के बारे में मतलब भला है, बुरा है, स्वस्थ है, बीमार है, और उसके बाद दोष के बारे में बुरा है, गंधा है, कायर है। उसके बाद रंग, रंग में सभी रंगों के नाम आता है। उदाहरण के लिए वह काला लड़का है, हमारे घर में सफेद कुत्ता है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो रंगों के बारे में हमें बताते हैं। उसके बाद आकार, छोटा, बड़ा, स्वाद, तीखा है, मीठा है, कड़वी है, खट्टा है। इस तरह स्वाद के बारे में। दशा के बारे में, दशा पुराना है, नया है, प्राचीन है, और निर्बल है, बलवान है, स्वस्थ है, बीमार है। और उसके बाद स्थान, बाहर है, भीतर है, ऊपर, नीचे, स्थान की जो बोध करवाते हैं। उसी तरह दिशा, दिशाओं के बारे में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इस तरह उत्तरी दिशा में, पूर्वी दिशा में, पश्चिम दिशा में, दक्षिण दिशा में। इस तरह दिशाओं के जो बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसके बाद में जो दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण का दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। मतलब अर्थ है जिन विशेषण शब्दों से
विशेषण शब्दों से संज्ञा या अथवा सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध हो। बोध होना मतलब पता हो। संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा प्रकार जो संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक यहाँ पर नाम ही बताता है हमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो संख्या के बारे में बोध कराने वाले शब्द, मतलब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का जो हमें पता कराने वाले शब्द को उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इस संख्यावाचक विशेषण में फिर से दो प्रकार है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। इसमें संख्यावाचक विशेषण में फिर से दो प्रकार। निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण में फिर से दो प्रकार, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर निश्चित स्पेसिफिक निश्चित संख्यावाचक विशेषण में हमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो संख्या के बारे में निश्चित रूप से पता होता है, लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में हमें संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की जो संख्या के बारे में निश्चित रूप से हमें पता नहीं होता। अब सबसे पहले निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में देखेंगे। उदाहरण के लिए तीन आम, हम गिनती कर सकते हैं 3 आम। निश्चित रूप से हमें संख्या पता है 3, लेकिन यहां पर कुछ आम हमें पता नहीं कितने हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं कुछ आम। और उसी तरह पांच बच्चे, यहां पर कुछ बच्चे, 5 बच्चों को हम गिनती कर सकते हैं, वो निश्चित है। लेकिन यहाँ पर पता नहीं हमें, बच्चे हैं लेकिन कितने हैं हमें पता नहीं, इसीलिए कुछ बच्चे। इस तरह निश्चित संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की जो निश्चित संख्या का पता होता है, हम निश्चित रूप से गिनती करके कह सकते हैं। लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में हमें निश्चित रूप से पता नहीं रहता, इसीलिए अनिश्चित। कुछ, थोड़ा, प्रत्येक, कम, ज्यादा, इस तरह अनिश्चित रूप से कहते हैं। तो बच्चों, आज हम विशेषण का अर्थ मतलब संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण हैं। उसके बाद विशेषण के प्रकार, 4 प्रकार है विशेषण में। कौन सा? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण। इन चारों प्रकारों के नाम जान चुके हैं। और इसके साथ साथ जो पहला विशेषण का प्रकार गुणवाचक विशेषण, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वाद, दशा, दिशा, स्थान को सूचित करने वाले विशेषण शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसके बाद विशेषण का जो दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की जो संख्या का पता
पता चलता है। इस संख्यावाचक विशेषण में फिर से दो प्रकार है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में हमें निश्चित रूप से संख्याओं की पता चलता है, लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक में हमें संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की जो पता तो चलता है, लेकिन निश्चित रूप से कितने हैं इसे हम निर्दिष्ट रूप से कह नहीं सकते, इसीलिए यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक बनता है। तो हम दो प्रकार के बारे में जान चुके हैं, तीसरा और चौथा मतलब परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण के बारे में अगली कक्षा में हम क्या करेंगे, सीख लेंगे। धन्यवाद।